ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने लगाया पीएम मोदी को फोन। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच मिडिल ईस्ट को लेकर हुई चर्चा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हुई अहम बातचीत, दुनिया की नजरें टिकी भारत पर। ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी। मौजूदा संकट के बीच दोनों नेताओं की ये बातचीत वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर्ड ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत के दौरान मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति को लेकर के चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने हॉर्मूज को खुला रखने की अहमियत पर बातचीत की। ईरानी जंग से जुड़ी बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं कि ईरान पर 28 फरवरी को हुए इजराइल और अमेरिकी हमले के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। इस बातचीत की जानकारी भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट पर दी है। दोनों नेताओं के बीच मध्य पूर्व की ताजा स्थिति पर चर्चा हुई। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुला रखने पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने अहम चर्चा की। उधर पीएम मोदी की तरफ से भी सोशल मीडिया पर बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप का कॉल आया था। इस दौरान पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर किस प्रकार की उपाहोग की स्थिति बनी हुई है उस पर चर्चा की गई। अपने विचारों का आदान प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में तनाव घटाने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन कर रहा है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर्ड ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर लिखा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। उन्होंने मध्य पूर्व में चल रही स्थिति पर चर्चा की, जिसमें हॉर्मूज स्ट्रेट को खुला रखने का महत्व भी शामिल था। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ये कॉल बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में ईरान को हॉर्मूज स्ट्रेट को खोलने का अल्टीमेटम दिया था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने का असर सीधे तौर पर दुनिया भर में कच्चे तेल और एलपीजी यानी कि गैस की सप्लाई पर पड़ रहा है और इससे सीधे तौर पर तेल और गैस दोनों की कीमतें आसमान छू रही हैं। इनकी ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अवरोध किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में और मंगलवार को राज्यसभा में भी यही बात दोहराई थी। पीएम मोदी ने कहा कि नागरिकों, कमर्शियल जहाजों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर किसी भी तरीके का हमला हम स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ बातचीत पर प्रतिक्रिया भी दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर इस बातचीत की जानकारी दी। यहां लिखा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया था और पश्चिम एशिया की स्थिति पर एक दूसरे के विचारों से अवगत कराया गया। भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। यह सुनिश्चित करना है कि हॉर्मूज स्ट्रेट खुला, सुरक्षित और सुलभ बना रहे। पूरी दुनिया के लिए यह जरूरी है। हम शांति और स्थिरता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के संबंध में एक दूसरे के संपर्क में रहने पर सहमत है। भारत इस जंग में संतुलित रणनीति अपना रहा है। पीएम मोदी ने पहले ही ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान से बातचीत की थी और कुछ भारतीय टैंकर्स को हॉर्मूज के जरिए भारत आने की अनुमति मिल गई थी। आज ट्रंप से बात में पीएम मोदी ने तनाव में कमी और हॉर्मूज स्ट्रेट पर जोर दिया है। भारत ईरान से डायरेक्ट संपर्क रखकर शिपिंग और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच ये पहली बातचीत बताई जा रही है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान के साथ बेहतर और सार्थक बातचीत का दावा करते हुए ऊर्जा ठिकानों पर 5 दिनों तक हमले टालने की घोषणा की थी। हालांकि इसके बावजूद ईरान और इजराइल ने एक दूसरे के ऊपर भीषण हमले जारी रखे। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान से बातचीत के लिए अमेरिका एक अज्ञात ईरानी नेता के साथ संपर्क में है। ट्रंप ने इस नेता को बेहद सम्मानित और समझदार बताया था। साथ ही ट्रंप ने यह भी साफ किया था कि यह नेता ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनेई नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका से बातचीत कर रहा ईरान का ये नेता ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ हो सकते हैं।
उधर ये भी दावा किया जा रहा है कि ट्रंप के विशेष दूत स्टीव और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास के बीच हाल के दिनों में सीधी बातचीत हुई है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई। हालांकि गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर साफ कर दिया कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही है। उन्होंने दावा किया कि बातचीत की खबरें केवल वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करने के लिए फैलाई जा रही हैं। उनका कहना था कि अमेरिका और इजराइल अब युद्ध की दलदल से बचने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच बातचीत के बाद भारत में तेल और गैस के संभावित संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से तेल और दूसरे सामानों की आवाजाही को लेकर ईरान की मदद सुनिश्चित करने के लिए कहा है। दोनों नेताओं ने उस रूट में भारतीय लोगों और भारत का सामान ले जा रहे जहाजों की सुरक्षा पर चर्चा की। यहां बता दें कि इराक में अमेरिकी जहाज पर हुए हमले में एक भारतीय की भी जान चली गई थी। चीन को ईरान पहले से ही जहाज़ों को ले जाने दे रहा है। भारत को भी ईरान की तरफ से ये रियायत मिल सकेगी और IRGC उस पर हमला नहीं करेगा। ये भी बताते चलें कि करीब 4 दिन पहले ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोतब्बा खामनेई ने पहली बार दुनिया के सामने संदेश दिया। उन्होंने कहा था कि फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि खाड़ी अरब पड़ोसी देशों पर ईरान के हमले जारी रहेंगे। ईरान के नए सर्वोच्च नेता ने खाड़ी देशों से अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद करने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि यूएस बेस पर हमला किया जाएगा, बच्चों की हत्या का बदला लेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि इसके लिए यूएस बेस जो आसपास के खाड़ी देशों में हैं उन्हें बंद किया जाएगा। ईरानी जंग को शुरू हुए अब 1 महीना होने को है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत हो गई थी। इसके अलावा ईरान के सैन्य राजनीतिक नेतृत्व के कई कद्दावर नेताओं की भी जान चली गई थी। हॉर्मोज स्ट्रेट से दुनिया का लगभग 20% तेल होकर के गुजरता है। ईरान ने जंग के दौरान इसे ही प्रभावी रूप से बंद कर दिया और इसी कारण ग्लोबल ऑयल सप्लाई बाधित हो गई। भारत के लिए ये कंडीशन बहुत ज़्यादा संवेदनशील है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का आयातक है। उधर ट्रंप ने पहले ही नाटो देशों और कई दूसरे देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान से हॉर्मूज को सुरक्षित कराने के लिए युद्धपोत भेजने की बात कही थी, लेकिन यूरोप और नाटो देश इसमें सहयोग देते नजर नहीं आए। अब ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन घुमाया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अहम चर्चा हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि इसके नतीजे क्या निकलते हैं। जो भी होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देश दुनिया की ताज़ा अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।